देखिए कि किस तरीके से मैं इस पर क्या कर रहा हूं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। तो ये क्या हो रही है, मेरी लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जिस एंगल से मैं इसको इंसिडेंट कर रहा हूं उसी एंगल से लाइट मेरी क्या होती जा रही है, रिफ्लेक्ट होती जा रही है। ठीक है, ये तो रही बात प्लेन मिरर की। जैसे कि हमने देखा कि मिरर एक वो शाइनी सरफेस है जिसकी हम एक साइड पे क्या कर देते हैं, पेंट करते हैं, तो दूसरी साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इमेज बनाती है। और ये प्रैक्टिकल हमने अभी प्लेन मिरर में करके देखा। अब प्लेन मिरर के बाद आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले एक जनरल हम कंसेप्ट पर आते हैं फिजिक्स के, कि हमने मैथ्स में देखी है बहुत सारी स्फेरिकल शेप्स देखी है ना, 3D शेप्स पढ़ी है, स्फेयर, हेमिस्फेयर। तो उसमें जो स्फेरिकल शेप होती है वो लगभग कुछ इस प्रकार की होती है ना, ये लगभग स्फेरिकल शेप का है। अगर मैं इसे बीच में से क्या कर दूं, स्लाइस कर दूं और इसके दो पार्ट कर दूं, तो आप देखेंगे कि इसकी दो फेस निकल कर आ रही है ना, दो सरफेस निकल के आ रहे हैं। एक ऐसा सरफेस है जो अंदर की तरफ कर्व्ड है ना, जिसको कह सकते हैं कि अंदर की तरफ गुफा बनी हुई है, केव बनी हुई है। तो ये अंदर की तरफ सरफेस वाला हो गया, अंदर की तरफ कर्व वाला पार्ट हो गया। और इसका एक पार्ट, एक फेस निकल कर ऐसा रहा है जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना, बाहर की तरफ से उसका सरफेस बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके के कुछ शेप्स निकल के आएंगी स्फेरिकल किसी भी ऑब्जेक्ट से, है ना। और ऐसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर अगर मैं क्या करूं, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक पेपर बॉल है और ये मेरा वही स्फेरिकल सरफेस, ये हो गया इनर सरफेस इसका कर्व्ड, और ये हो गया आउटर कर्व्ड सरफेस। तो अगर मैं इनर कर्व्ड सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मारूं, जैसे ये मेरी पेपर बॉल, तो अगर मैं इनर वाली साइड पे, इनर कर्व्ड सरफेस के ऊपर वाली पार्ट पर क्या मारूं, ये बॉल मारता हूं, तो आप करके देखना अभी कि मैं सामने से बॉल मारूंगा तो ऊपर लग के बॉल कहां जानी चाहिए, बताओ, सोचो। हमें इतनी कॉमन सेंस है, आपको भी है, कि अगर हम बॉल ऊपर मारते बॉल कहां जाएगी, नीचे जाएगी, और बॉल इसमें नीचे मारेंगे तो ऊपर जाएगी। ये तो वही रही बात इनर कर्व सरफेस की। तो करके भी देख लेते हैं। देखो ये मैंने पकड़ा सीधे इसको और सामने मारी बॉल ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या हुआ कि बॉल जो है हमारी वो नीचे की तरफ गई है। देखो ये मैंने मारा, बॉल नीचे की तरफ गई। तो इसमें आप करके देखेंगे, इस बार नीचे मार के देख लेते हैं। ये मैंने इसमें नीचे की तरफ मारी तो देखो आपने ऊपर करके बाउंस करके, क्योंकि बाउंसिंग प्रॉपर्टी भी नहीं है उसके बावजूद बाउंस करके ऊपर की तरफ आई बॉल। लेकिन अगर मैं ले लूं आउटर कर्व सरफेस एरिया इसका, है ना, आउटर कर्व पार्ट ले लूं इसका, तो ये एक आउटर जो कर्व्ड पार्ट है इसके अगर मैं ऊपर वाले पार्ट पर मारता हूं तो देखो क्या होता है, इसके ऊपर वाले पार्ट पर मारा तो बॉल कहां गई, ऊपर की तरफ गई, और नीचे वाले पार्ट की तरफ मारा तो नीचे की तरफ गई। और यही सेम कंसेप्ट्स हमारे यूज होते हैं लाइट के लिए। जैसे कि आपने अभी देखा कि इनर वाले पार्ट पे तो ऊपर मार के नीचे जा रही है, लेकिन आउटर वाले पार्ट पे ऊपर मार के ऊपर ही जा रही है ना। और जो इनर वाला पार्ट था उसमें नीचे मार के ऊपर आ रही है, लेकिन आउटर वाले पार्ट पर नीचे मार के नीचे जा रही है। तो ये अलग अलग सरफेस का फेनोमेना है, ठीक है। और यही यूज होता है हमारी लाइट पर भी, जो कि भी हम करके देखेंगे। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया कि अंदर केव वाला एक पार्ट था, इनर सरफेस, और अगर ऐसे सरफेस को मैं लूं और उसके दूसरी तरफ आउटर सरफेस वाली साइड पे कर दूं पेंट या पॉलिश कर दूं कोई भी, है ना, मतलब एक क्लोज कर दूं उस सरफेस को, तो क्या होगा, एक ऐसी कुछ शेप निकल कर आएगी जिसमें ग्लास में क्या होगा, इनर सरफेस होगा और आउटर सरफेस पर पेंट होगा। और इसी सरफेस को हम, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कह देते हैं, कॉनकेव मिरर कह देते हैं। वहीं अगर मैं एक ऐसा सरफेस लूं, ऐसे एक ऑब्जेक्ट लूं जिसमें अंदर वाली कर्व साइड क्या कर दूं, केव वाली साइड कर दो पेंट, और जो बाहर की तरफ उभरी हुई साइड है वहां पर क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन पड़े, तो उस तरीके के मिरर को हम क्या कह देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कह देते हैं। और अब इन्हीं पर हम क्या करेंगे, दोनों, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, देख सकते हैं आप, और ये मेरा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब दोनों में आपने फर्क देखा, अब दोनों में लाइट को इंसिडेंट करवा के देखेंगे प्रैक्टिकल इनका। पहले हम ये मेरा कॉनकेव मिरर है, पहले हम कॉनकेव मिरर पर ये दो लेजर लाइट से रिफ्लेक्शन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दो मैंने क्या ली, कॉनकेव मिरर लिया और दो लेजर लाइट में क्या कर रहा हूं, इस पर इंसिडेंट कर रहा हूं। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इस पर इंसिडेंट करोगे तो देख सकते हैं आप कि ऊपर एक लाइट मार रहा हूं मैं ऊपर की तरफ, एक लाइट मार रहा हूं नीचे की तरफ, और दोनों की लाइट कहां जा रही है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। दोनों लाइट इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट इंसिडेंट हो रही है ऊपर की तरफ और एक लाइट इंसिडेंट हो रही है नीचे की तरफ, लेकिन दोनों ही लाइट जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है मिरर में अंदर की तरफ। ये आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। इस बार लिया है मैंने कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर किस तरह से लाइट मेरी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो आप देख पा रहे होंगे
कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर पर मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट को क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट कर रहा हूँ, और दोनों ही पार्ट पर, ऊपर वाले पार्ट पर भी और नीचे वाले पार्ट पर भी लाइट जैसे इंसिडेंट हो रही है, तो वो दो क्या कर रही है, देखो बाहर की तरफ क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लाइट को जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट कर रहा हूँ पार्ट इसके कॉन्वेक्स मिरर पर, तो वो डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था, अंदर की तरफ डाइवर्ज हो रही थी, है ना। आपने देखा कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो अंदर की तरफ, केव वाले पार्ट की तरफ उसमें लाइट आके टकराती है और उसके आउटर सरफेस पर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। वहीं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें आउटर सरफेस पर क्या करती है, लाइट आके टकराती है और इनर पार्ट पे हम क्या कर देते हैं, पेंट करते हैं। और इसमें लाइट जब आके इंसिडेंट होती है, मिरर पर टकराती है कॉनकेव मिरर में, तो आपने देखा कि जैसे ही कॉनकेव मिरर पर लाइट आती है आउट इसके अपर पार्ट पे और इंसिडेंट होती है, तो वो क्या करती है, नीचे की तरफ जाती है ना। लेकिन जो लाइट नीचे की तरफ आग से और नीचे के पार्ट पे इंसिडेंट होती है, वो भी क्या करेगी, अंदर की तरफ जाएगी। तो ऊपर आके टकराई तो नीचे गई, और नीचे आके टकराई तो ऊपर गई। कहने का मतलब है लाइट अंदर की तरफ जा रही है, और इसी को कहते हैं लाइट का कन्वर्ज हो जाना। तो कॉनकेव मिरर लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, जिस वजह से हम कह देते हैं कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कह देते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसका जो कर्व सरफेस है वो इनवर्ड्स होता है। वहीं जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो उसका जो मिरर पार्ट होता है वो आउटर सरफेस होता है, कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है। और जैसे ही उस पर लाइट आकर इंसिडेंट होती है अपर पार्ट पे, तो इसमें तो नीचे की तरफ जा रही थी, इसमें चली जाती है ऊपर की तरफ। और इसी को हम क्या कह रहे हैं कि लाइट जो आकर इंसिडेंट हुई है कॉन्वेक्स मिरर पे, लाइट जो आकर इंसिडेंट हुई है कॉन्वेक्स मिरर पे, वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर ऊपर वाले पार्ट पे लगी, और नीचे वाले पार्ट पर अगर आके लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो भी नीचे की तरफ जा रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें लाइट क्या जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। और इसी लाइट के बाहर की तरफ जाने को या फैलने को हम क्या कह देते हैं, लाइट का डाइवर्ज होना कह देते हैं। और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो सरफेस है उसमें आप अभी हमने करके देखा ना कढ़ाई पे कि बॉल मारी तो इस तरह के सरफेस पर बॉल लगी तो ऊपर उठी, नीचे लगी तो नीचे गिरी, क्योंकि सरफेस की प्रॉपर्टी ही ऐसी, सरफेस की शेप ही कुछ ऐसी है कि वो लाइट को क्या कर रही है, ऊपर की तरफ फैला रही है। ये लाइट को नीचे की तरफ फैला रही है, मतलब दोनों लाइट बाहर की तरफ जा रही है कॉन्वेक्स मिरर में। वहीं कॉनकेव मिरर में लाइट क्या कर रही थी, अंदर की तरफ जा रही थी तो कन्वर्ज हो रही थी, इसमें बाहर की तरफ जा रही है तो डाइवर्ज हो रही है। तो ये क्या है, सरफेस की वजह से इनमें डिफरेंस आ गया है, सरफेस की शेप की वजह से। तो इसी यही हमने क्या देखा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स। तो देखिए, जैसे कि यह है मेरा एक कॉनकेव मिरर, है ना। अच्छा, अभी तक ये क्या मिरर था, देखो अगर मैं अभी अगर मैं इस पे क्या ना करूं, पीछे पॉलिश ना करूं, पेंट ना करूं, तो ये जो मेरा एक कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड सरफेस है, क्या ये एक मिरर है? अभी नहीं, अभी ये ग्लास है। ठीक है, लेकिन जब इस ग्लास के एक साइड में क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा, तो क्या कहलाएगा, वो मिरर कहलाएगा। अगर मैंने आउटर सरफेस पर पेंट किया है और इनर सरफेस पर आकर लाइट पड़ेगी तो ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इस कॉनकेव मिरर में नाम में देखो क्या आ रहा है, केव। और केव कैसी होती है, अंदर की तरफ गुफा टाइप, है ना। और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या भी ये कॉन्वेक्स मिरर बना है? नहीं, जब तक मैं इस पर पेंट नहीं कर दूंगा। इसमें आउटर साइड पेंट था, इसमें मैं अगर इनर साइड पेंट कर दूं, शेप दोनों ही की है, बस एक में आउटर साइड पेंट है, एक में इनर साइड। और इनर साइड पेंट करते ही कैसा मिरर बन गया मेरा, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसमें हमें जाननी है कुछ टेक्निकल चीजें, जैसे कि जो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, अगर मैं इसका एक ये किसका पार्ट है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। अभी मैंने दिखाया था करके कि एक पूरा स्फीयर है, उसको मैंने बीच में से अलग कर दिया तो एक कॉनकेव मिरर बना, एक कॉन्वेक्स मिरर बना। तो उसको अगर मैं पूरा स्फीयर ही मानूं, मान लो ये क्या है, पूरा का पूरा स्फीयर है ना, तो क्या होगा, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं एक सेंटर रहा होगा, हम सब जानते हैं। तो ये लो बना दिया हमने इसका क्या, सेंटर। ठीक है, और ये सेंटर को हम डिनोट कर देते हैं किससे, सी से। और ये सेंटर पता क्या कहलाता है, क्योंकि ये कर्व किसका सेंटर है, ये एक स्फीयर का, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, जो कि एक कर्व है ना, क्या एक कर्व है। इसीलिए सी को हम क्या बोलते हैं पता, सेंटर तो ये है ही, साथ में सी को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ
कर्वेचर, क्योंकि कर्व है ना, देखो कर्व, कर्व का सेंटर है इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो कर्वेचर है इसका जो ये वाला पार्ट है ना, जिस पर जो ये मिरर है और इस पर एक साइड पेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, mn से। और ये जो mn है हमारा, ये होता पता क्या, इसको नाम दिया जाता है अपर्चर। क्या नाम दिया जाता है, अपर्चर, ठीक है। ठीक इसी तरह इधर भी ये हमारा मिरर का क्या है, mn, अपर्चर है। और इसी अपर्चर इसका भी कॉन्वेक्स मिरर को भी अगर मैं क्या करूं, एक्सटेंड करके पूरा एक इमेजिन कर लूं कि अगर ये पूरा क्या है, एक स्फीयर है, तो इसके सेंटर पे क्या रहा होगा, इसका भी क्या रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, इससे लेकर के अगर एक कोई लाइन जाए, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन होती हुई चली जाए सीधी स्ट्रेट लाइन, और जाकर कहां टकराए, मिरर पे, तो वो इस मिरर के सरफेस पर mn के मिड पॉइंट पर टकराएगी, और वो मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, P। और वो P पता क्या होता है, वो P होता है पोल, ठीक है। इसको हम P को क्या बोल देते हैं, पोल को, जो कि एक मिड पॉइंट है mn अपर्चर का, और जिस पर सेंटर से आती हुई एक लाइन आके स्ट्रेट लाइन टकरा रही है। ठीक इसी तरह इसके भी सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन आती हुई टकराएगी, और सेंटर से होती, और उसके जो है जिस पार्ट पर ये मिरर पे आके टकराएगी, जिस पॉइंट पर, उसको हम बोल देते हैं P। और P क्या होता है हमारा, कोन होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। अब ये जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आप सभी जानते हैं किसी हर सर्कल की क्या होती है, एक रेडियस होती है। तो इस सेंटर से लेकर इस पोल तक की दूरी क्या कहलाएगी, बताओ, सेंटर से लेकर पोल, क्योंकि पोल क्या है, सरकमफ्रेंस इस सर्कल का, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो ये हुई हमारी r फॉर रेडियस, ठीक है। अब क्योंकि जैसे ये हमारा C था, ये कर्वेचर का सेंटर था, ठीक उसी तरह ये जो हमारी रेडियस है, ये रेडियस भी किसकी रेडियस है, एक कर्वेचर की रेडियस है, इसलिए हमने इसको पता क्या नाम दे दिया, पूरा नाम दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही होगा कि सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी क्या कहलाएगी हमारी, r कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस रेडियस पर C और P के बीच में अगर हम एक मिड पॉइंट ले ले, क्या ले ले, एक मिड पॉइंट ले ले, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, F कहलाता है, और F होता है हमारा फोकस पॉइंट। क्या होता है हमारा, कैपिटल F, फोकस पॉइंट। ये चीज क्लियर है। तो ये हमारा कैपिटल F इस C और P के मिड पॉइंट पर क्या कहलाएगा, F कहलाएगा, फोकस पॉइंट। जैसे कि इंफिनिटी से अगर कोई भी लाइट आती है, खैर ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि इंफिनिटी से अगर कोई भी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो सारी लाइन आगे कहाँ मर्ज हो जाती हैं, फोकस पर मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। खैर इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये फिलहाल हम टेक्निकल टर्म्स जानते हैं। अब ये आगे देखो, फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी, जैसे सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी थी क्या, रेडियस, वैसे ही फोकस, क्योंकि ये फोकस पॉइंट है तो इससे लेकर पोल तक की दूरी पता क्या कहलाएगी, स्मॉल एफ। और क्योंकि इसका स्मॉल एफ का नाम पता क्या है, क्योंकि फोकस से लेकर पोल तक की दूरी है, तो ये स्मॉल एफ कहलाती है हमारी फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस की दूरी है ये पोल से, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, फोकल लेंथ। क्या बोल दिया, फोकल लेंथ बोल दिया, ठीक है। तो ये बोल दिया हमने क्या, फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी स्मॉल एफ, जो कि हमारी फोकल लेंथ। और क्योंकि ये एफ जो पॉइंट है, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, है ना। और ये जो दूरी है फोकल लेंथ, ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी, हाफ होगी। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो रेडियस है वो इस फोकल लेंथ की क्या होगी, डबल होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो रेडियस है वो डबल है किसके, फोकल लेंथ के, ठीक है। या फिर जो फोकल लेंथ है वो हाफ है किसकी, रेडियस की, क्योंकि ये जो फोकस पॉइंट है ये मिड पॉइंट है C और P का, और मिड पॉइंट होने की वजह से ये डिस्टेंस F और P की और ये डिस्टेंस F और C की क्या बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो F क्या हो गई, फोकल लेंथ इस रेडियस की हाफ हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो रही बात कुछ टेक्निकल टर्म्स मिरर से रिलेटेड, और कुछ बचा इसमें, याद दिलाओ, देखो और कुछ बचा है क्या, ये सेंटर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गई, रेडियस हो गई, सब हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले आऊं, क्या ले आऊं, ऑब्जेक्ट, अब ये तो सिर्फ मिरर की बात है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले आऊं इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, इस मिरर के सामने, तो वो जो ऑब्जेक्ट कोई भी बनेगा, मान लो ये मेरा क्या है,
एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की भी कोई क्या रही होगी, एक दूरी रही होगी मिरर से, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को से लेकर के पोल की दूरी हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कह देते हैं। और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक यानी कि मिरर तक। और इसको पता हम किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं यू से। ठीक है, किससे डिनोट कर देते हैं, यू से। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की दूरी, मिरर तक की दूरी क्या कहलाई, यू कहलाई। और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, यू से डिनोट कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये जब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आकर खड़ा हो गया है तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ साइज रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ इसका क्या रहा होगा, साइज रहा होगा, मतलब हाइट रही होगी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी कोई एक चीज होती है ना, क्या होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी कोई एक चीज होती है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, एच से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, एच से। या फिर इसको कई लोग H1 भी डिनोट कर देते हैं, पर वैसे तो ऑफिशियली एच से डिनोट किया जाता है। अब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर ये मिरर के सामने आ गया है तो इसकी कहीं ना कहीं कोई इमेज भी बन रही होगी। तो मान लो, है ना, मान लो अगर इसकी इमेज यहां बन रही है कुछ इस तरह से, तो ये कह रहा है इस इमेज की भी क्या रही होगी, मिरर से कुछ ना कुछ दूरी रही होगी, है ना, इस इमेज की भी मिरर से क्या रही होगी, कुछ ना कुछ दूरी रही होगी। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, इमेज का डिस्टेंस बोल देंगे। फ्रॉम विच व्हाट सब्सटेंस या व्हाट ऑब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो मिरर से होगी, किससे होगी, मिरर से होगी। चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, सबकी डिस्टेंस किससे देखी जाएगी, मिरर से देखी जाएगी। तो उस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, v से। ये तो मेरा क्या है, i, ये मेरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दूरी u हो गई, इमेज की दूरी मिरर से v हो गई। तो इसको डिनोट कर दिया मैंने किससे, v से। अब क्योंकि इमेज कुछ अगर बनी है तो इस इमेज की भी क्या बनी होगी, कुछ ना कुछ हाइट बनी होगी, क्योंकि इसका एक साइज रहा होगा। तो इमेज की भी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, इमेज की भी क्या हो गई, एक हाइट हो गई। तो इमेज की हाइट को भी किसी ना किसी चीज से डिनोट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हो गई थी मेरी क्या, h, तो इमेज की भी हाइट को भी किसी ना किसी चीज से क्या करना पड़ेगा, डिनोट करना पड़ेगा। तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी मेरी, इमेज की हाइट हो जाएगी मेरी h डैश। ठीक है, इमेज की हाइट को डिनोट कर देते हैं h डैश से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की हाइट थी h, तो इमेज की हाइट हो जाएगी h डैश। या फिर कई लोग इसे h2 भी बोल देते हैं, है ना, कि सेकंड हाइट, ये फर्स्ट हाइट हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये बात हो गई अब मिरर से अलग ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम इन चीजों को नोट्स भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनकी क्या देखते हैं, रूल्स देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या लाइट जाती है मिरर पर, टकराती है दोनों पर ही, और वो कहां पर जाती है। और उन्हीं रूल्स को यूज करके हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे मिरर का। ये रहे आपके पास नोट्स जो अभी हमने पढ़े टेक्निकल टर्म्स कुछ जाने की, जैसे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर और पोल तक की लाइन एक ज्वाइन करने वाली। पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है वो अपर्चर पर। अपर्चर क्या होता है, उसका इफेक्टिव एक डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का, है ना। जो सेंटर ऑफ, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि जो उस स्फेरिकल मिरर का एक जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका एक पार्ट भी बोल सकते हैं, है ना, कर्व का एक पार्ट भी बोल सकते हैं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसी जो हमारा मिरर है उसका सेंटर पार्ट भी बोल सकते हैं, होलो स्फीयर का, है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी हो गई। इसी तरह फोकस पॉइंट हो गया हमारा, फोकल लेंथ हो गई, फोकस पॉइंट से पोल तक की दूरी। और ये हमने रिलेशन भी देखा कि जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, या फिर कह सकते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है। ये लाइंस मैंने क्यों लिखवाई आपको नोट्स में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि व्हाट इज पोल कह लो, या व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर कह लो, या लेंस कह लो। तो ये जो क्वेश्चंस है कुछ, ये एक एक मार्क्स में ये कई बार जो है प्रॉब्लम दे देते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में पता तो होता है लेकिन हम उन्हें वर्ड्स में नहीं बता पाते क्या चीज है। तो इसीलिए मैंने आपको ये इन सब की एक एक छोटी छोटी सी एक डेफिनेशन आपको लिखवा दी है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं उन रूल्स को यूज करके। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन तो खैर बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि किस तरह से कोई भी लाइट कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती है और किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। वो कुछ नियम है, 4 रूल्स है, और उन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, मिरर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे।
सो मिरर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारा चाहे कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, तो दोनों ही स्फेरिकल मिरर में जो हमारी मिरर इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें कुछ रे डायग्राम्स बनते हैं, और वो रे डायग्राम्स जो बनते हैं वो कुछ रूल्स की मदद से हमारे बनते हैं, और उन्हीं रूल्स को अब हमें जानना है। तो पहला रूल जो कहता है, चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो, है ना, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, क्या अब ये मिरर है? अभी तो ये ग्लास है, ठीक है। जब मैं इसके आउटर सरफेस पर क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा या पॉलिश कर दूंगा, तो इनर सरफेस पर लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाया? अपर्चर कहलाया, ठीक है। इस अपर्चर पर इसका मिड पॉइंट क्या कहलाया? पोल कहलाया। इस पोल से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाई? हमारी इस पोल पर स्ट्रेट लाइन हमारी क्या कहलाई? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस कर्व का, इस स्फेयर का क्या था? स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर था, वो सी कहलाया था, है ना। इस सी और पी के बीच में जो मिड पॉइंट था वो हमारा एफ कहलाया था, फोकस पॉइंट। अब ये कह रहा है कि जो पहला नियम कहता है, पहले तो कॉन्वेक्स मिरर को भी बना लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, अब पेंट करने के बाद ही हमारा क्या बना? कॉन्वेक्स मिरर बना। इसका ये एम और एन अपर्चर कहलाया, मिड पॉइंट इसका पोल पी कहलाया, इससे जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाई? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई। इसके अंदर, क्योंकि सेंटर तो भाई सर्कल के अंदर ही होगा, भले ही इस साइड क्या इसका पेंट है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है ना, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो अंदर की तरफ ही है, और अंदर की तरफ ही क्या होते हैं? सेंटर और फोकस होते हैं, है ना। लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, पर इसके पोल और फोकस क्या रहेंगे? अंदर ही रहेंगे, क्योंकि वो तो सर्कल के अंदर ही होते हैं। तो इसके कर्व के अंदर जो इसका क्या था? एक सेंटर था सी, और पोल और फोकस के बीच में जो मिड पॉइंट था वो था हमारा एफ, फोकस पॉइंट, और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कह रहा है कि जो हमारी पहला नियम है वो ये कहता है कि जब भी कोई लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस से मतलब इनफाइनाइट आपने पढ़ी होगी पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल लाइंस क्या होती है? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जो पैरेलल लाइंस होती है वो किसी भी एंड पर चली जाए, ऐसे, है ना। वो पैरेलल लाइंस कहां चली जाए? किसी भी मैं यूं कह रहा हूं, अपने यूनिवर्स के कौन तक ले जाओ इसको, क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी आपस में? इस एंड पर नहीं करेंगी, और इस साइड से भी अगर मैं ले जाऊं इन्हें, कहीं भी एक्सटेंड कर दूं, क्या इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल लाइंस हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाएं तो भी वो आपस में क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यही इसका क्या है? पहला नियम है कि अगर कोई भी रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है तो वो कैसे आएगी? पैरेलल आएगी, और पैरेलल जब भी कोई रे आकर प्रिंसिपल उस पर मिरर पर स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो वो कहां से होते हुए जाएगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया क्या? हमारा पहला नियम। किसमें? हमारे कॉनकेव मिरर में। वही जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी सेम ये नियम होगा। भाई नियम थोड़ी बदल जाएगा, नियम तो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सेम है। तो कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए मिरर तो रूल तो सेम है ना। तो ये कह रहा कि अगर इनफाइनाइट से कोई रे आती है, मतलब पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जैसे ही वो मिरर से स्ट्राइक होगी तो वो कुछ इस एंगल पर डाइवर्ज होके जाएगी। जैसे ये तो कन्वर्ज हुई थी फोकस की तरफ, लेकिन यहां से क्या होगी? डाइवर्ज होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, तो इसने कन्वर्ज कर दिया रे को फोकस की तरफ। पर ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये रे को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करके क्या करेगा? रिफ्लेक्ट ही तो करेगा। अब रिफ्लेक्ट करके ये रे कहां जाएगी? मिरर से दूर की तरफ जाएगी। लेकिन मिरर से जो दूर की तरफ ही जाएगी, कुछ इस एंगल पर जाएगी कि अगर मैं उसे एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ, तो वो इस कॉन्वेक्स मिरर के जो फोकस पॉइंट है वहां पर आकर जो है ऐसा लगेगा कि वहां पर जाकर मिल रही है ना। असल में तो देखो ये फोकस पे जाकर रियल इसकी रे मिल रही है, लेकिन इसकी जो रियल रे है वो तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पर उसको अगर हम एक्सटेंड करें पीछे की तरफ तो ऐसा लगेगा कि वो अपीयर होगा कि वो कहां जाकर मिल रही है? फोकस पर जाकर मिल रही है। तो कुछ इस तरह से जो फोकस से लेकर अगर मैं एक लाइन एक्सटेंड करूं तो ये रे ऐसे आएगी मिरर से टकरा करके, इसी लाइन पर क्या करेगी? इसी लाइन को, पाथ को फॉलो करते हुए वो क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये हमारा पहला नियम कॉन्वेक्स के लिए, और ये कॉनकेव के लिए। दोनों में ही कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है, पर इसमें रियल में फोकस से जा रही है क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है,
और फोकस इसका मिरर के सामने ही है ना, लेकिन इसका फोकस मिरर के पीछे है और ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो रे तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी डाइवर्ज होके, पर इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो फोकस पर आकर मिलेगा, है ना, वर्चुअल वर्जन, है ना, एक्चुअली में नहीं मिल रही, रियल में नहीं मिल रही, वर्चुअल वर्जन इसका जो है फोकस पे जाके मिल रहा है। अब दूसरा नियम देखो क्या कहता है, दूसरा नियम बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये क्या हो गया, मेरा कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसको कब होगा, जब मैं इसका आउटर सरफेस पे क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। अब ये क्या कहलाया, इसका सेम वही एमएन अपर्चर कहलाया, इसका मिड पॉइंट पी पोल कहलाया, इससे जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाई, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई, इस पर इसका सेंटर क्या बनाया, सी का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया, इस सी और पी के बीच में जो मिड पॉइंट था वो इनका फोकस पॉइंट कहलाया। अब ये कह रहा है कि जो इसका दूसरा नियम है ना, जो इसका दूसरा नियम है वो पहले वाले का बिल्कुल अपोजिट है। कैसे, देखो पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूं मैं, तो ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कब कब कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, जब मैं इसे अंदर की तरफ से क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। ये इसका एमएन अपर्चर कहलाया, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट कहलाया पोल, ठीक है, और इससे पोल से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाई, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई, और इसका जो सेंटर है वो अंदर की तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी और पी के बीच में इसका क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा, फोकस पॉइंट, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो इसका दूसरा नियम है वो बिल्कुल अपोजिट है पहले वाले के। कैसे, देखो कि इस पहले वाले में क्या होता था कि रे इनफाइनाइट से आ रही थी, पैरेलल आ रही थी और फोकस से होती जा रही थी, है ना, इनफाइनाइट से आ रही थी, पैरेलल आ रही थी और फोकस से होती हुई वो जा रही थी, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई रे जो फोकस से होती आएगी और मिरर पर स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट करेगी, वो पैरेलल चली जाएगी, मतलब इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी। देखो कैसे, तो ये कह रहा है कि अगर ये इसका फोकस पॉइंट है, अगर कोई रे फोकस से होती हुई, है ना, कॉनकेव मिरर में कोई रे फोकस से होती हुई आए और मिरर पे आके क्या कर जाए, स्ट्राइक कर जाए, है ना, ये आ रही है मिरर की तरफ आ रही है, तो वो मिरर से जैसे ही इंसिडेंट करेगी मिरर पे, तो वो क्या करेगी, पैरेलल चली जाएगी, और पैरेलल जाने का मतलब कहां जा रही है, वो इनफाइनाइट पे जा रही है, ठीक है, कहां जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है, पैरेलल। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, और जैसी फोकस से होती गई और जैसी मिरर पे स्ट्राइक की, इंसिडेंट की, तो रिफ्लेक्टिंग रे कैसे गई, पैरेलल गई। ये दूसरा नियम है, इसमें भी सेम वही होगा क्योंकि नियम बदलेगा नहीं। देखो कि जो रे कैसे आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन इसका फोकस कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है ना, कहां पर है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर कौन सा पार्ट कराएगा, जहां आके रे क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, और इसका जो फोकस और सेंटर है वो मिरर के अंदर की तरफ है ना, बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ है, बिहाइंड द मिरर। तो ये कह रहा है कि जो फोकस की तरफ लाइन आएगी, क्योंकि फोकस में इसकी तरफ तो यहां से ही आ रही है, लेकिन इसका जो फोकस है पीछे की तरफ है, तो फोकस की तरफ कैसे आएगी, वो इस तरफ से आएगी। तो ये फोकस की तरफ अगर कोई लाइन आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो वो कहां को जाएगी, पैरेलल को जाएगी, और पैरेलल जाने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन की ओर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इसका दूसरा नियम, कि जो रे आके इंसिडेंट होगी कॉन्वेक्स मिरर पर कुछ इस तरह कि उसका एक्सटेंडेड वर्जन कहां जाकर मिलेगा, वर्चुअल वर्जन उसका फोकस पर मिलेगा, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, ये ऐसे आई और रिफ्लेक्ट करेगी कैसे, पैरेलल जाती हुई, ठीक है। पैरेलल मतलब इनफाइनाइट को जा रही है, ठीक है, और पैरेलल कब जाएगी, जब उसकी इंसिडेंट रे किसके पर अपीयर होती मिल रही है, अपीयर होती दिख रही है, लग रही है, किस पे, फोकस पे। तो ये हो गए हमारे दो नियम। अब ये जो हमने देखे दो रूल, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर, ये सिर्फ हमने लिख दिए, करके भी तो देखते हैं प्रैक्टिकली कि एक सच में ऐसा होता भी है या नहीं। तो देखिए ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये मेरी लेजर लाइट है। अगर मैं इस पर पहला रूल अप्लाई करूं, यानी कि पैरेलल लेकर जाऊं एक लाइट, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं पैरेलल स्ट्रेट लाइन इस पर इंसिडेंट कर रहा हूं, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां से जा रही है, थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब वो कहां जा रही होगी, फोकस की तरफ जा रही होगी। तो जैसे मैं स्ट्रेट लाइन इस पर मार रहा हूं और वो कहां जा रही है, फोकस की तरफ नीचे कन्वर्ज हो रही है। लेकिन वहीं अगर मैं मारूं कॉन्वेक्स मिरर पर, तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन जैसे कॉन्वेक्स मिरर पर मैंने मारी, तो वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो रही है ना, नीचे तो नहीं जा रही, ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो रही है। इसका मतलब वो अगर मैं उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर कहां मिल रही होगी, हमारी वो मिल रही होगी फोकस पॉइंट पर, पीछे। फर्स्ट रूल तो हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से होती जाएगी कॉनकेव में रियल रेज, और कॉन्वेक्स में वो डाइवर्ज होगी, पर ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस पर क्या हो रही है, मीट हो रही है। लेकिन अगर मैं सेकंड रूल को वेरीफाई करूं, तो मुझे क्या करना होगा, फोकस से ओब्लिक के लिए टेढ़ी लाइन मारनी होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर,
मिरर पर, जो कि कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखते हैं, ये मेरा कॉनकेव मिरर है और इस पर मैं क्या कर रहा हूं, टेढ़ी लाइन मार रहा हूं फोकस से होते हुए किस पर, मिरर पर। तो जैसे ही मैं इस पर फोकस से होते हुए टेढ़ी लाइन मारता हूं और वो फोकस पर जैसी लाइट सेट होगी तो आपको नजर होती जाएगी कैसी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारी कैसी हुई, कॉनकेव मिरर की हुई। लेकिन अगर मैं चेक करूं कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा कि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर पर भी एक टेढ़ी लाइन मार रहा हूं तो वो भी कैसी जाती हुई दिखाई देगी, मुझे स्ट्रेट लाइन जाती हुई दिखाई देगी, है ना, और जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां पर मेरा दूसरा रूल भी क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। अब देखते हैं हमारे थर्ड और फोर्थ रूल। तो ये जो हमारा थर्ड रूल है ये क्या कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाती है, कोई रे जाती है और कॉनकेव मिरर पर टकराती है या कॉन्वेक्स मिरर पर टकराती है, तो वो उसी पाथ पर जो है रिटर्न कर जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। देखिए किस तरह, जैसे कि ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है कॉनकेव मिरर, ये ग्लास है। अभी जब मैं इस पर क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा एक साइड पर आउटर सरफेस पे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा, क्योंकि रे आएगी इनर सरफेस पर, है ना। और उसके सेंटर पर ये क्या कहलाया, एम एन इसका अपर्चर कहलाया। और ये जो एम एन अपर्चर है इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाया, पोल कहलाया। इस पोल पर स्ट्रेट लाइन क्या कहलाई, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस स्फेयर का या इस कर्व मिरर का, स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाया, एक सेंटर कहलाया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कह देते हैं, फोकस कह देते हैं। तो जो थर्ड नियम है वो क्या कहता है कि चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर भी सेम टू सेम हमारे क्या रहते हैं, एम एन अपर्चर, मिड पॉइंट पी, है ना, इस पर ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिड पॉइंट फोकस। और क्योंकि हमारी इस पर आती है फ्रंट साइड, हमारी ये है, लाइट आती है इस साइड से, तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस की इस साइड भी बनानी पड़ती है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर जो रे है वो आ रही है सी से होती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती, तो वो उसी पाथ पे क्या कर जाएगी, रिटर्न कर जाएगी, रिफ्लेक्ट होती। तो जैसे ही इंसिडेंट रे आई, है ना, ये इंसिडेंट रे जैसे ही आई मिरर पर टकराई, कहां से होती हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती, तो कॉनकेव मिरर पर टकराकर ये यहीं से कन्वर्ज होती, कहां चली जाएगी, उसी पाथ पर जो है वापिस चली जाएगी। तो ये जिस पाथ पर आई उसी पाथ पर चली गई, ठीक है, जिस पाथ पर आई उसी पाथ पर चली गई। और यही हमारा क्या, थर्ड नियम, कि कौन के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रही जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, अब ये रही बात कॉनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होगा कि जो पाथ के, जो सी के पाथ पर आएगी वो उसी पाथ से चली जाएगी, रूल थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो देखो जैसे ये मेरा सी है ना, तो इस सी के ऊपर आती हुई कोई लाइन, कोई रे लाइट की, कोई बीम जैसे ही आएगी और मिरर पर क्या होगा, टकराएगी, तो वो मिरर पर टकराने के बाद डाइवर्ज होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और किस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, कि उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। पर ये कब होगा, जब वो अपीयर हो रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि उसको मैं एक्सटेंड करूं तो कहां जाकर मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इस तरह से इस एंगल पर अगर कोई लाइन आती है तो वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। फिर इसके बाद है हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है कि चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर आउटर सरफेस पर मैंने कर दिया पेंट, है ना, या हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, इनर सरफेस पर कर दिया मैंने पेंट, है ना, इसका ये क्या कहलाएगा, एम एन अपर्चर कहलाएगा। इसका ये सेंटर क्या कहलाएगा, इसका ये सेंटर क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, है ना। इसका भी सेंटर, इसका ये एम एन हो गया अपर्चर, और इसका ये सेंटर क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। और इससे जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। इससे जाने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। इस मिरर के कर्व के अंदर की तरफ ही तो सेंटर होगा सी, और उसका मिड पॉइंट होगा क्या होगा, एफ, सी और पी के बीच में, है ना। लेकिन इसके भी मिरर के अंदर की तरफ ही होगा क्या, सी, और उसी के सी और पी के बीच में मिड पॉइंट होगा क्या, एफ, क्योंकि ये मिरर के अंदर की तरफ है और लाइट भी इधर से आती है, तो यहीं पर एक ही प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, है ना, बिहाइंड द मिरर नहीं बनाते। लेकिन इसमें तो बिहाइंड द मिरर ही क्या रहता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, क्योंकि सर्कल के अंदर ही तो होगा सेंटर उसका, ठीक है। लेकिन लाइट आती है कहां से, फ्रंट साइड से, इधर की साइड से, तो इसलिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ भी एक्सटेंड करनी पड़ती है इसमें। तो ये कह रहा है कि इन दोनों मिरर में चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, फोर्थ नियम क्या कहता है कि जिस एंगल पर
है ना। अब देखो पहले नियम में क्या था कि इनफाइनाइट से कोई रे आ रही थी तो फोकस से होती जा रही थी, फिर हमने रे को क्या करा, अब इनफाइनाइट की जगह दूसरे नियम में फोकस से लेते हुए गए, तीसरे नियम में सी से लेते हुए गए, तो सी हो गया, एफ हो गया, इनफाइनाइट हो गया, बचा क्या, पी बच गया। तो ये कह रहा है और दोनों ही मिरर में, तो कह रहा है इस बार हम पी पर लेकर जाएंगे लाइट, है ना। क्या करेंगे, पी पर लाइट लेकर जाएंगे, किस पर, पोल पर। तो ये कह रहा है पोल पर जैसे कोई लाइट आकर इंसिडेंट होगी तो उसके लिए ना देखो ये बाकी सारा पार्ट तो कर्व है, लेकिन ये छोटा सा ये वाला पार्ट, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं तो कुछ इस तरीके से लगभग स्ट्रेट पार्ट है ये। तो ये कह रहा है कि जिस प्लेन सरफेस है एक तरह से पूरा, तो जिस एंगल से ये लाइट आएगी, जिस एंगल पर ये लाइट आकर इंसिडेंस होगी, उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या कहलाता है, हमारा फोर्थ नियम कहता है। तो ये आई इंसिडेंट मिरर की तरफ, ये रिफ्लेक्टेड मिरर से दूर जा रही है, और जो दोनों ही एंगल क्या हो गए इनके, ये सेम होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही क्या था, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी था जो हमने करके भी देखा था, है ना। फिर उसके बाद सेम टू सेम कॉन्वेक्स में नियम थोड़े बदल जाएगा कि जो रे आएगी पोल पर इंसिडेंट होगी, तो जिस एंगल से आकर इंसिडेंट होगी उसी एंगल से क्या होगा, ये वापस चली जाएगी, है ना। ये इंसिडेंट रे मिरर की तरफ आती, ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर से दूर जाती हुई, तो जिस एंगल से आके इंसिडेंट हुई एंगल आई, जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई एंगल आर, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों में जो है सेम तरीके से बिल्कुल बनता है, क्योंकि इसमें भी ये वाला जो पार्ट है ये लगभग क्या होगा, स्ट्रेट पार्ट होगा। इनमें भी नियम तो सेम है, लेकिन देखो बन थोड़ा सा अलग तरीके से रही है ना, क्योंकि इसमें बिहाइंड द मिरर है, इसमें फ्रंट ऑफ द मिरर है। चारों नियम सेम है हमारे दोनों मिरर के लिए, लेकिन तीन में अपीयर हो रही है, एक में अपीयर हो रही है उस जगह पर, एक में रियल में जा रही है, इसमें सेम टू सेम है। अब हमने दो नियम के क्या करके देखे थे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखे थे कि सच में ऐसा होगा या नहीं। अब तो इन दोनों के भी देख लेते हैं। सो अब ट्राई करके देते हैं कि हम किस तरह से इन पर ये जो हमारे लॉज हैं इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, और इस पर मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जो है लेजर लाइट को मार रहा हूं। तो अगर मैं जिस एंगल से, देखो आप देख रहे हो कि जिस तरीके, जैसे ही सी पॉइंट पर ये क्या हो रही है, फिक्स हो रही है लाइट, वैसे ही जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जा रही है। आपको लगभग एक ही लाइट आपको जाती दिख रही होगी, एक ही पाथ पर ही जाती हुई नजर आ रही होगी। तो ये देखा हमने कॉनकेव मिरर में किस तरह से सेम पाथ को फॉलो कर रही है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी तरीके से हम देखेंगे क्या कि रिफ्लेक्टेड रे पर किस तरीके से होगा। तो देखो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर पर अगर जो हम जो है सी पर लाइट मारते हैं, तो जिस एंगल से, जैसे ये फोकस देखो, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है, तो जैसे ये सेट हुई पाथ जो है, जैसे सेट हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो जिस पाथ पर रे इंसिडेंट हो रही है उसी पाथ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। सेम पाथ इनका नजर आ रहा है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का। ये हमने थर्ड लॉ को अपना वेरीफाई करके देख लिया। अब फोर्थ लॉ देखते हैं कि अगर सेंटर पे, मिरर के सेंटर पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं वेरीफाई करके। ये देखो ये मैं क्या कर रहा हूं, लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं बिल्कुल जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसके सेंटर पर, तो जिस एंगल से जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर मैं इनके बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो हमें क्या निकल कर आएगा, सेम एंगल निकल कर आएगा। ये तो है कॉनकेव मिरर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में मार कर देखूं लाइट को सेंटर पॉइंट पर, तो भी देखो सेम टू सेम हमें बनती दिख रही है ना रे फॉर्मेशन, रे डायग्राम, कि जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स पर भी उसी एंगल से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये थे हमारे क्या, चारों नियम जो है हमने वेरीफाई करके देख लिए हैं। अब इन चारों ही लॉज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्या करेंगे, अपने रे डायग्राम्स को फॉर्म करेंगे, हमारी मिरर इमेज फॉर्मेशन करेंगे इन चारों लॉज को यूज करके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।